हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर की सीरीज में, जिसमें हम आज बात करेंगे डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में? युद्ध अभ्यास के बारे में, जो 2023 में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं। उनके बारे में हमारे एग्जाम में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो उन एक्सरसाइज को कैसे याद करना है, क्या करना है, और कौन कौन से एक्सरसाइज जो हाल ही में हुए हैं उन सबको किसी भी वनडे एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, उनको कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। किसके बारे में? डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। चाहे आप UPSSC, UPPSC, SSC बैंक जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है? तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आपको रीड करना है और आंसर देना है। ठीक है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? हाल ही में 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो क्या क्वेश्चन है? मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार युद्ध अभ्यास है। कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का। तो वही कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 USA, ऑप्शन नंबर 2 सिडनी, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जो मालाबार एक्सरसाइज है दोस्तों वो हुई थी इस बार ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में हुई थी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है सिडनी में। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। तो इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आपको इस बार मालाबार एक्सरसाइज आपको मिलता है। ठीक है? ओके। उसके बाद आगे चलें दोस्तों। इनकी और क्या इन्फॉर्मेशन है सर? तो भाई इसकी और भी इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पर देख लोगे कि भाई मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्री होते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज में दोस्तों क्वाड कंट्री, तो आपने ये ग्रुप सुना होगा क्वाड। तो वो क्वाड में कितने मेंबर होते हैं? तो क्वाड में 4 मेंबर हैं, आपको पता होगा। इंडिया मेंबर है क्वाड का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है क्वाड का, जापान मेंबर है क्वाड का, USA मेंबर है क्वाड का। तो क्वाड में कितने कंट्री हैं दोस्तों? आपको पूछा जाएगा तो 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों? आपने पहले बता दिया 27वें नंबर का, है ना? तो कौन से नंबर का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, कार्यक्रम है? तो 27वें नंबर का। ठीक है? आगे बात करें, ये दोस्तों एक्सरसाइज कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1992 से। ठीक है? इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। और इंडिया की तरफ से दोस्तों किसने पार्टिसिपेट किया था? तो INS कोलकाता एंड INS सह्याद्री। तो आपको ये भी नाम याद रख लें, INS कोलकाता एंड INS सह्याद्री, इनने भाई पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना? मालाबार एक्सरसाइज में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको आंसर क्या है यहाँ पे? सिडनी है। ठीक है? आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, CCAT बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? CCAT, SEACAT। ये कैसा है दोस्तों? मल्टीलैटरल। ठीक है ना? बाईलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है। तो दोस्तों ये कैसा है? बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कई देश भाग लेते हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? 4 ऑप्शन है आपका। सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है। तो आपको बताना है कि भाई जो CCAT युद्ध अभ्यास है बहुपक्षीय, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? सिंगापुर। क्या आंसर है सही? सिंगापुर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई CCAT बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर क्या है इसका? सिंगापुर। ठीक है? आगे बात करें इसकी और क्या इन्फॉर्मेशन है सर इसकी? तो इसकी इन्फॉर्मेशन है भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई CCAT की? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या है CCAT का? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है 22, मतलब 22वें नंबर का आयोजन है। ठीक है ना? और इसकी बात करें दोस्तों, इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो INS कुलिस इसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना? आपको ये नाम याद रखना, INS कुलिस करके इसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है? टोटल कितने मेंबर थे दोस्तों इसमें? टोटल मेंबर की बात करें तो भाई 20, तो लगभग 20 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना है आपको। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है आपको? कौन से नंबर का है और कहाँ पर आयोजित हुआ है और किन के बीच हुआ है, आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये कैसा है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। तो भाई आराम से देखोगे, केयरफुली पढ़ोगे। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2023, ठीक है ना, क्या नाम लिखा हुआ है, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2023 किसने आयोजित किया। तो भाई कहाँ पे और किसने आयोजित किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो तरंग शक्ति भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था। तो तरंग शक्ति किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, एक बार अपने आप मन में सोचो दोस्तों, कोशिश किया करो, और उसके बाद जैसे ही आंसर मैं लगा देता हूँ तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नन ऑफ दीज, है ना। तो आपको क्या रखना है कि भाई तरंग शक्ति आप नाम से भी याद रख सकते हैं। तरंग कहाँ चलती हैं दोस्तों, हवा में चलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने, किसने, इंडियन एयरफोर्स ने तरंग शक्ति ऑपरेशन इसको मतलब चलाया था। ठीक है ना, युद्धाभ्यास किया था। तो इंडियन एयरफोर्स ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, इंडियन एयरफोर्स। और क्या दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन और क्या क्या हो सकती हैं। तो भाई लगभग इन्होंने यहाँ पे 6 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 6 ऑब्जर्वेटर थे। ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना है, इंडिया का बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज माना जाता है आपको तरंग शक्ति। ठीक है ना। और ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो भाई कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये राजस्थान में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको पता है इस बार बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्राइट स्टार 2023 बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कैसा है दोस्तों, ये मल्टीलेटरल। ठीक है ना, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपको एक बार पढ़ लेना है यहाँ पे। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास कहाँ पर, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, लियोन फ्रांस, एथेंस ग्रीस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कायरो इजिप्ट, है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में आपको देख के बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। और ये ब्राइट स्टार जो एक्सरसाइज है कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप। तो सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है दोस्तों ब्राइट स्टार इजिप्ट में हुआ था। कहाँ पर, इजिप्ट में। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है दोस्तों, कायरो। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था इसका आयोजन। तो ध्यान रखना है आपको, इजिप्ट समझ रहे ना, मिस्र में। ठीक है ना, मिस्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये कैसा एक्सरसाइज दोस्तों, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है ना, मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश आए थे यहाँ पे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखो इसकी और क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो भाई कायरो, इसका ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से कौन गया था, पार्टिसिपेट किया था, INS सुमेधा। ये बात आपको ध्यान रखनी, INS सुमेधा। ये कहाँ पे गए थे दोस्तों, कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इजिप्ट में। ठीक है, कायरो में। नाम क्या है उसका, ब्राइट स्टार। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, टोटल मेंबर कितने थे दोस्तों, ट्राई सर्विस इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज दोस्तों, है ना। और टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, लगभग 34 देश, है ना। इन 34 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आपको INS सुमेधा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। साल्वेक्स युद्ध अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, साल्वेक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपके दोस्तों, इंडिया UK, इंडिया USA, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर। तो बताओ भाई कौन सा सही आंसर है इसका। तो इंडिया UK, इंडिया US, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, इंडिया और USA, भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंडिया और USA के बीच में। ठीक है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो भी देख लेंगे।
तो ये कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों, और कहाँ पे था आपको ध्यान रखना है, इंडिया और यूएसए के बीच में। और आईएनएस निरीक्षक करके आपको ध्यान रखना, आईएनएस निरीक्षक, ठीक है ना, इसने पार्टिसिपेट किया था। और कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों, तो 7th नंबर का एडिशन है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों, तो कोची। कोची कहाँ पर है दोस्तों, केरला में। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है कि भाई साल्वेक्स युद्ध अभ्यास कोची जो तुम्हारा कहाँ पे है, केरला में, आपको ध्यान रखना है। और कौन सा एडिशन है, 7वें नंबर का एडिशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, कोंकण युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। कोंकण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इंडिया यूके, इंडिया यूएसए, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर। तो बताओ भाई, देखो कोंकण से याद रखना है भैया, कोंकण कहाँ का हो सकता है, किन के साथ कर सकते हैं कोंकण। तो कोंकण युद्ध अभ्यास के बारे में बताओ। तो ऑप्शन क्या है, इंडिया यूके, इंडिया यूएसए, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, इंडिया और यूके। क्या है, इंडिया और यूके। यूके मतलब पता है ना तुम्हें, ब्रिटिश लोग। तो भाई इंडिया और यूके के साथ हमारा कोंकण युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो आप देख लेना यहाँ पे। कोंकण युद्ध अभ्यास 2023 आपको इंडिया यूके के बीच में है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोस्तों, समझ रहे हो ना, समुद्र में होती है, ठीक है ना, मैरीटाइम एक्सरसाइज। और कंडक्टेड बिटवीन किन के बीच हुआ है दोस्तों, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी। किसकी रॉयल नेवी, अंग्रेजों की, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी ना आपकी, वो ही है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी गई और उधर की तरफ से रॉयल नेवी है ना। तो जो ब्रिटिश की रॉयल नेवी है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो अरेबियन सी, आपको पता है अरेबियन सी कहाँ पे है ना, इंडिया का मैप है। तो इधर वाला अपना एरिया है ना पूरा, तो अरब सागर वाला है ना, ये वाला पूरा एरिया ना, तो ये अरब सागर में आता है। तो अरेबियन सी पे दोस्तों इस वाली जो कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे आयोजित किया गया था, है ना, कोंकण कोस्ट पर। ध्यान रखना है, अरेबियन सी के ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और रूस में संयुक्त वायु अभ्यास है ना, नाम क्या है दोस्तों, आविया इंदिरा। आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे नाम क्या है, आविया इंदिरा, ठीक है, आविया इंदिरा। शुरू हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, कहाँ पे आयोजित दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, आप बताइए। तो ऑप्शन क्या है, जोधपुर है, कोची है, गांधीनगर है, चेन्नई है। तो बताओ, भारत और रूस के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, आविया इंदिरा, उसके बारे में आपको बताना है। तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, जोधपुर, ठीक है। क्या आंसर है सही इसका, जोधपुर। तो आविया इंदिरा युद्ध अभ्यास हमारा जोधपुर में हुआ है ना। और किन के बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच हुआ है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एडिशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 2014 से। और कौन सा एडिशन है, ये 2nd एडिशन है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अभी भी इंडिया और रूस, यूक्रेन सबकी जो जियोपॉलिटिक्स जो खेली जाती है ना, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये भी याद रखना है कि भाई इंडिया और रूस कौन कौन से एक्सरसाइज करते रहते हैं। उनमें से आपको पता होना चाहिए कि आविया इंदिरा करके ये भी एक एक्सरसाइज जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, पहली बार ये 2014 से। कौन सा एडिशन है इस बार, कौन से नंबर का एडिशन है, तो 2nd नंबर का, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और कहाँ पे आयोजित हुआ, जोधपुर में, ठीक है ना, आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, ठीक है, हर तरीका से। तो कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच होता है, ठीक है, आप बताइए। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इंडिया, रूस और जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, इंडिया, यूएसए। तो 4 ऑप्शन है, इंडिया रूस के बीच होता है कोप इंडिया, या जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, या यूएसए यूके के बीच होता है, या फिर इंडिया और यूएसए के बीच। तो सही आंसर दोस्तों आप बताओ कि किन के बीच होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
कोप इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिया और यूएसए के बीच होता है, ठीक है ना, भारत और अमेरिका के बीच होता है हमेशा कोप इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो भारत और अमेरिका के बीच आपको यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका, भारत और अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं वो आप देख लो यहाँ पे। तो इंडिया और यूएसए के बीच होता है, किन किन के बीच होता है भाई, एयरफोर्स, कौन भाग लेता है, किन के बीच है, एयरफोर्स के बीच में, ठीक है ना। कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों, 6वें नंबर का एडिशन है। साथ ही साथ कहाँ पे आयोजित किया था दोस्तों, तो कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल में ये, और आगरा यूपी में। तो भाई अपने 2-3 जगह दोस्तों ये हुआ था, तो आपको चाहो तो नाम याद रख सकते हो, कराईकुंडा और तुम्हारा कलाईकुंडा तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, और आगरा तुम्हारा यूपी में है ना। तो कम से कम इतना ध्यान रखना है। और कौन से नंबर का है, तो 6वें नंबर का एडिशन है, इतना भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ किन के बीच में है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में। नाम क्या है दोस्तों इसका, तो कोप इंडिया युद्ध अभ्यास नाम है। इतना बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ गए होगे। उसके बाद बात करें दोस्तों कवच युद्ध। आप बताओ कवच युद्ध के बारे में बताओ, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कवच युद्ध अभ्यास 2023 किन के बीच आयोजित किया गया था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और ये सारे के सारे। तो आप बताना आपको कि कवच युद्ध अभ्यास किन के बीच आयोजित किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या ऑल ऑफ एबव। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ एबव। कुल मिला के दोस्तों हमारे भारत की तीनों की तीनों सेनाएं अपने आप में क्या करती हैं, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करती हैं, है ना। तो भाई उस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज में वो उसका नाम क्या है, कवच युद्ध अभ्यास 2023, ठीक है। उसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तीनों की तीनों पार्टिसिपेट करती रहती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई कहाँ पे हुआ था ये, तो आपको ध्यान रखना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। को पूछा जा सकता है भाई कवच युद्ध अभ्यास किन के बीच होता है, तो तीनों सेनाओं के बीच होता है। कहाँ पर होता है, कहाँ पर किया गया इस बार दोस्तों, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वरुण युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो वरुण युद्ध अभ्यास किन के बीच होता है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंडिया फ्रांस, फ्रांस नेपाल, इंडिया जापान, इंडिया यूएसए। बताइए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में आपका क्या होता है, वरुण डिफेंस एक्सरसाइज। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, आंसर नंबर ए, इंडिया और फ्रांस की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है बार बार, है ना। इंडिया और फ्रांस के बीच में आपका वरुण डिफेंस एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, इंडिया और फ्रांस। और इन्फॉर्मेशन की बात करो दोस्तों, कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 1993 से, 1993 से दोस्तों ये मतलब स्टार्ट हुआ है। अभी कौन सा एडिशन था, 21वां एडिशन था, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों और भी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं दोस्तों जो हमारी इंडिया और फ्रांस के बीच होती हैं, तो जो अदर एक्सरसाइज है ना उनका भी ध्यान रखना है, अदर एक्सरसाइज विद द फ्रांस, है ना। तो पहला क्या है, शक्ति। तो भाई शक्ति जो एक्सरसाइज है ना वो भी आपकी फ्रांस के साथ होती है। साथ ही साथ वरुण, साथ ही साथ गरुण। तो वरुण और गरुण दोस्तों दोनों की दोनों आपके फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट किसके साथ होता है दोस्तों, वो भी आपका फ्रांस के साथ होता है। तो आपको साथ ही साथ ये भी याद रखनी है, शक्ति हो, वरुण हो, गरुण हो, डेजर्ट नाइट हो, तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है किसके बीच है, फ्रांस के बीच, है ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। कौन से नंबर का एडिशन था दोस्तों, ये 21 नंबर का एडिशन। कब से स्टार्ट हुआ था, 1993 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। हाँ भाई बताओ, ये बताओ सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था, बताइए। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो आपके सामने कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इंडिया श्रीलंका, इंडिया जापान, इंडिया सिंगापुर, इंडिया इजिप्ट। तो सही आंसर क्या क्या है दोस्तों इसका, इंडिया और सिंगापुर। तो सिम्बेक्स किसके बीच होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नाम भी याद रखना है, सिम्बेक्स डिफेंस एक्सरसाइज। और कौन से नंबर का एडिशन है दोस्तों, तो 3रे नंबर का
एडिशन है ना। कौन सा नंबर है? 30वां, 30। आगे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, युद्ध अभ्यास। इसका तो नाम ही क्या है दोस्तों? युद्ध अभ्यास। तो इसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। इसका खुद में ही नाम युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच की जाती है, आप बताओ? इंडिया फ्रांस, फ्रांस और नेपाल, इंडिया जापान, जापान यूएसए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को पढ़ना है और आपको जवाब देना है। बताइए, इंडिया, फ्रांस, नेपाल, इंडिया, जापान, इंडिया, यूएसए। नाम क्या है दोस्तों? युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। ठीक है ना। किसके बीच होता है आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इंडिया और यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज की जाती है। समझ गए मेरी बात को? ओके। तो कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन है इसकी, इंडिया और यूएसए के बीच होती है, भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पे आयोजन किया दोस्तों इसका? तो अलास्का। अलास्का किन का हिस्सा है दोस्तों? आपको पता होगा, कनाडा के बीच में साइड में। तो वो किसका है? यूएसए का। तो इस बार दोस्तों तुम्हारा युद्ध अभ्यास है ना, वो अलास्का में आयोजित किया गया था। कौन से नंबर का था दोस्तों? तो 19वें नंबर का था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको दोस्तों कि यहाँ पे भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई थी? तो दोस्तों मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट। कुल मिला के जो मराठा रेजिडेंस थी ना, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गई थी। कहाँ पर? अलास्का में। ठीक है ना। तो ये आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मराठा रेजिडेंट। ठीक है ना। तो मराठा रेजिमेंट वहाँ पे पूरा नाम याद रखना, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया था। कौन से नंबर का एडिशन है? तो 19वें नंबर का एडिशन है। कहाँ पे हुआ है? तो अलास्का में हुआ है। ठीक है, चारों बातें याद रखनी है। और किन के बीच होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, सागर कवच। अपन ने अलग अलग चीज़ पढ़ी थी, कवच पढ़ा था है ना, और एक अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई? सागर कवच। तो बताओ ये किन के बीच हुआ है? एक पढ़ा था कवच, जो तीनों मिलिट्री के बीच होता है दोस्तों। एक क्या पढ़ रहा है अपन? सागर कवच। सागर मतलब दोस्तों पानी, समुद्र की बात कर रहे होंगे है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि भाई ये किन के बीच हो सकता है, कौन कराता है ऐसे। ठीक है। तो सागर कवच युद्ध अभ्यास 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सागर कवच के बारे में बताओ। तो पहला ऑप्शन क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडियन एयरफोर्स। तीसरा ऑप्शन है इंडियन नेवी। चौथा इंडियन आर्मी। तो सही आंसर बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? सही आंसर बताओ। सही आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। कुल मिला के इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो तटरक्षक होते हैं दोस्तों, वो इसे क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है ना। तो सागर कवच नाम की एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आयोजित की जाती है। आपको बात याद रखनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक कवच अलग है दोस्तों और सागर कवच अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। तो भाई कहाँ पे हुआ था ये? तो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे। आपको ये ध्यान रखना है, सागर कवच डिफेंस एक्सरसाइज को इंडियन कोस्ट गार्ड कराती है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल लाइन है ना, वहाँ पे इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज डाली हुई हैं, जो हमेशा चर्चा में रहती हैं और एग्जाम में आए दिन पूछी जाती हैं। उसके नाम दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और अदर कंट्री के बीच होती रहती हैं, है ना। वो मतलब होती रहती हैं आए दिन। ठीक है, जब भी साल के टाइम पे, ठीक है, उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके हिसाब से होती रहती हैं। तो उनके नाम आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आपको एक बार रीड कर लेने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? मित्र शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और किन के बीच होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो भाई ये क्या नाम है दोस्तों? ये डिफेंस के नाम है एक्सरसाइज के, और ये देश के नाम है। ठीक है, तो भाई मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ना, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच होगी। ठीक है, याद रखना है आपको। मैत्री, ये क्या है दोस्तों? मैत्री किन के बीच होगी? इंडिया और थाईलैंड के बीच। देखो मित्र शक्ति अलग है, वो लंका के पीछे, चूंकि हमारे नीचे कौन है? इंडिया के लंका, तो वो हमारा दोस्तों क्या है? मित्र शक्ति वाला। ठीक है, और मैत्री क्या है दोस्तों? वो थाईलैंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक लिखा हुआ खंजर किन के साथ होता है? तो इंडिया और किर्गिस्तान के साथ क्या होता है दोस्तों? खंजर डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ठीक है ना, युद्ध अभ्यास होता है। तो खंजर नाम आपको रखना है यहाँ पे, है ना।
खंजर किसके बीच होगी, किर्गिस्तान के साथ। K4 खंजर, K4 किर्गिस्तान, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इक्वेरियम, तो दोस्तों इक्वेरियम किन के साथ होता है, मालदीव के साथ। आपको पता है ना हमारे इंडिया के नीचे है ना जो आइलैंड है, ठीक है, तो उसके साथ ध्यान रखना है। इक्वेरियम किसके साथ होता है, मालदीव के साथ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके साथ दोस्तों हैंड इन हैंड, आपको पता होगा हैंड इन हैंड, तो हैंड इन हैंड किन के साथ होता है, चाइना के साथ होता है ना, नाम लिखा हुआ है हैंड इन हैंड, जबकि सिचुएशन कुछ और ही होती है ना। तो हैंड इन हैंड किसके साथ है दोस्तों, चाइना के साथ है। क्या ये डिफेंस एक्सरसाइज है। आपके साथ दोस्तों सामने लिखा होगा धर्मा गार्जियन, तो भाई धर्मा गार्जियन किन के साथ है, इंपॉर्टेंट है भाई। धर्मा गार्जियन किन के साथ है, तो जापान के साथ। तो यहाँ पर कुछ अपन ने मेजर एक्सरसाइज देखी, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। 4-5 बार आप रीड करोगे, 2-3 बार क्वेश्चन लगाओगे, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों एक और ध्यान रखना आपको, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का मतलब क्या रखा हुआ है, शॉर्ट में इसका कॉर्पेट, ठीक है ना। तो कॉर्पेट किसके साथ होती है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ। तो इंपॉर्टेंट है, हमें बांग्लादेश का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भाई कॉर्पोरेट किसके साथ होता है, कॉर्पोरेट आपका बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों सूर्य किरण, तो इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिया के जस्ट ऊपर कौन है, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल के साथ अपन क्या करते हैं, सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, सूर्य किरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है ये जायद तलवार, क्या नाम है इसका, जायद तलवार, किन के साथ करती है इंडिया, यूएई के साथ, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा न्यूज में रहता है। जायद तलवार किसके साथ करती है भारत एक्सरसाइज, यूएई के साथ। तो कुल मिला के दोस्तों हमने लगभग 13 क्वेश्चन वो किए और ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। और चाहो तो आप इसको 2-3 बार रीड करोगे, समझोगे और आराम से फिर क्वेश्चन लगाओगे, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे भी हम और मल्टीपल जो भी हमारी इंडेक्स होती हैं या जो भी एक्सरसाइज आपकी हो ही गई हैं और भी टॉपिक हैं करंट अफेयर के, उनके भी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।